हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विदिस वर्ल्ड। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ आउटफिट आइडिया स्पेशली स्किनी गर्ल्स के लिए। जी हाँ, आज का जो वीडियो है स्पेशली स्किनी गर्ल्स के लिए है। आप सभी को पता है जो स्किनी गर्ल्स होती है, जो दुबली पतली लड़कियाँ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग को फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मनपसंद जो कपड़े होते हैं, जो ड्रेसेस होते हैं, वो तक के वेयर नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज बॉडी शेमिंग। क्योंकि बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बिल्कुल लो फील करवाता है। लोगों के बीच में आप कुछ भी पहनते हो ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप पे सूट नहीं कर रहा है। चाहे आप परफेक्टली कुछ ड्रेस पहनो या फिर आप कुछ भी ऐसा पहन लो जो कि आपके बॉडी पे सूट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी कुछ पहनते हो जो कि परफेक्ट आपके बॉडी के हिसाब से सही है, फिर भी वो बॉडी शेमिंग करते ही है। तो कुछ लोग की ये आदत होती है। तो हम ऐसे कौन से आउटफिट पहन सकते हैं, ऐसे कौन से ड्रेसेस को वेयर कर सकते हैं जिससे हमें बॉडी शेमिंग को फेस नहीं करना पड़ेगा और जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, बहुत ज़्यादा दुबला पतला नहीं लगेगा और थोड़े से आप थोड़े ना फुले फुले से दिखोगे। तो ऐसे कौन से ड्रेस हैं जिनको आप वेयर कर सकते हो, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम फिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी फिटिंग वाले ड्रेसेस पहनना चाहिए। चाहे वो इंडियन वेयर हो या फिर वेस्टर्न वेयर हो, आपको फिटिंग के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको हमेशा ही जो नॉर्मल फिटिंग वाले ड्रेसेस है उनको वेयर करना चाहिए। नॉर्मल फिटिंग ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो। अधिकतर लोग का ये मानना होता है कि जो दुबली पतली लड़कियां हैं उनको हमेशा ही ना थोड़े लूज वाले ड्रेस पहनना चाहिए। चाहे वो बॉटम वेयर हो या फिर अपर वेयर हो, इंडियन वेयर हो, वेस्टर्न वेयर हो, हर किसी में उन्हें थोड़ा लूज पहनना चाहिए जिससे वो थोड़े से फुले फुले लगेंगे। और कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला पहनना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में ना हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या पहनना चाहिए? हमें हमेशा ही जो नॉर्मल फिटिंग वाली ड्रेसेस होती है वो पहनना चाहिए। अब वो अपर वेयर में पहनना चाहिए, लोअर वेयर में पहनना चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंडियन वेयर की बात कर लेते हैं। अगर हम सूट की बात करें, सूट आपको हमेशा ही नॉर्मल फिटिंग में पहनना है। सूट कभी भी ना आपको बहुत ज़्यादा लूज फिटिंग में नहीं पहनना है। नॉर्मल फिटिंग वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल फिटिंग में ना जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले नहीं लगते हो। और जो लूज वाले आउटफिट होते हैं ना उससे कहीं ना कहीं जो आपका आउटफिट है वो बिल्कुल अलग सा ही दिखता है, आपका बॉडी बहुत अलग दिखता है। तो दूर से भी आपको अगर कोई इंसान आपको देख रहा है ना तो यही लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो और बिल्कुल ढीला सा आपने ड्रेस पहन के रखा है सिर्फ आपके बॉडी को छुपाने के लिए या फिर थोड़े से मोटे दिखने के लिए। कई लोगों को आपने सुना भी होगा बोलते हुए कि बिल्कुल हैंगर सी लग रही है, हैंगर जैसी दिख रही है। तो हैंगर इसीलिए बोला जाता है, एक तो वो वर्डिंग बहुत गलत है, बोलना नहीं चाहिए। और अगर बोलते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो आप दुबले पतले हो और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा लूज वाले जो ड्रेसेस है वो वेयर करते हो। तो उससे क्या होता है ना, आपका बॉडी बहुत अलग दिखता है और आपका जो आउटफिट है वो अलग दिखता है। वो कहीं से भी मिक्स एंड मैच नहीं हो पाता है और जिससे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब सा दिखता है। तो आपको हमेशा ही जो इंडियन वेयर है, स्पेशली जो कुर्ती है, सूट है, उनको हमेशा ही ना नॉर्मल फिटिंग में पहनना चाहिए। नॉर्मल फिटिंग में पहनने से आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, आप बहुत दुबले पतले नहीं लगोगे। क्योंकि दुबले पतले आप कब लगते हो? जब आप बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला ड्रेसेस पहनते हो ना, बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दुबले लगते हो। तो आपको हमेशा नॉर्मल फिटिंग वाला ही ड्रेसेस पहनना है और बिल्कुल फिटेड वाला और बहुत ज़्यादा लूज वाला नहीं पहनना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बॉटम वेयर के ऊपर। तो आपको बॉटम वेयर कौन सा वेयर करना चाहिए? बॉटम वेयर आप हमेशा ही ट्राउज़र जो होता है ना, ट्राउज़र वेयर कर सकते हो। आप जैगिंग्स को वेयर कर सकते हो जो कि ना बहुत ज़्यादा फिट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो जैगिंग्स भी काफ़ी हद तक के जो आपकी लेग्स है ना उसको एक नॉर्मल सा फिटिंग देता है, एक नॉर्मल सा लुक देता है। कई बार आपने देखा होगा जो लेगी पहनती है लड़कियाँ जो बहुत दुबले पतले से होते हैं, तो लेगी से ना, लेगी क्या होता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। तो आपका जो लेग है एक तो वो वैसे ही दुबला पतला है और अगर उसके ऊपर आपने लेगी वेयर किया है तो लेगी वैसे उसका जो फैब्रिक होता है ना एकदम चिपका हुआ सा रहता है, तो और ज़्यादा वो दुबला दिखाता है और ज़्यादा स्किनी दिखाता है। तो आपको लेगी को वेयर नहीं करना है, उसकी जगह पे आप जेगिंग्स वेयर कर सकते हो। उसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा ब्रोकेट टाइप का होता है। आप प्लाजो को वेयर कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा है पैंट्स को वेयर कीजिए, लेगी को अवॉइड करके आप पैंट्स को वेयर कीजिए। पैंट्स काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करता है,
काफ़ी अच्छा दिखाने के साथ साथ ना उसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा होता है। वो कुर्ती के साथ भी इजीली चला जाता है, वो टॉप्स के साथ भी इजीली चला जाता है। आप अगर कोई दूसरा आउटफिट पहन रहे जिसमें बॉटम वेयर की ज़रूरत है तो उसमें भी बॉटम वेयर का बहुत अच्छे से वो रोल प्ले करता है। तो आप हमेशा ही जो पैंट्स है पैंट्स को वेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा भी दिखता है, काफ़ी एक थोड़ा सा ना रिच लुक भी मिलता है उससे, और जो आपका लेग बहुत ज़्यादा स्किनी है वो भी नहीं दिखता है, क्योंकि लेगी का जो फैशन है, जिसका फैशन काफ़ी पहले ही आउटडेटेड हो चुका है। उनकी जगह पे लड़कियां आजकल ट्राउजर्स पहनना पसंद करती है, पैंट्स पहनना पसंद करती हैं। तो आप जो लेगी है, लेगी को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। उनकी जगह पे अगर पैंट्स पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो अब हम लोग जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्कीनी जीन्स है, स्कीनी जीन्स ना पहन के उनकी जगह पे आप नॉर्मल फिटिंग वाली जो जीन्स है उनको पहन सकते हैं। बूट कट वाले जीन्स पहन सकते हैं जो कि थाई से थोड़ा सा टाइट होता है और नीचे आते आते में वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। जो बूट कट जीन्स होता है वो अच्छा सा एक लुक क्रिएट करता है, स्पेशली स्कीनी गर्ल्स के लिए। तो जो बूट कट जीन्स है ना, वो दुबली पतली लड़कियां भी पहनती है, नॉर्मल लड़कियां भी पहनती है, जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इवन जो थोड़े हेवी साइज के होते हैं ना वो भी पहनते हैं। तो आप बूट कट जीन्स पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दुबले पतले हैं इसीलिए आप बूट कट जीन्स पहने। बूट कट जीन्स आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और स्पेशली आपको स्किनी नहीं दिखाएगा। तो बूट कट जीन्स पहन सकते हैं, आप बॉयफ्रेंड जीन्स पहन सकते हैं, आप जो नॉर्मल फिटिंग वाली जीन्स होती है उनको पहन सकते हैं। बट अवॉइड आपको क्या करना है, जो स्किनी जीन्स होता है, स्किनी जीन्स को आपको टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि उससे जो आपके लेग है ना और भी ज़्यादा चिपका हुआ लगता है। बिल्कुल दुबला पतला सा एकदम स्किनी से लेग लगते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपर वेयर के ऊपर। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आप कुर्ती और सूट वगैरह वेयर करना पसंद करते हैं या फिर आप वेयर करते हैं, तो कुर्ती और सूट जो है आपको नॉर्मल फिटिंग वाला पहनना है। बहुत ज़्यादा लूज नहीं पहनना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनना है। अगर आप बॉटम वेयर थोड़ा सा लूज पहन रहे हो, थोड़ा नॉर्मल फिटिंग वाला पहन रहे हो, तो अपर वेयर आपको हमेशा ही थोड़ा सा ना फिटिंग वाला पहनना चाहिए। फिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं, नॉर्मल फिटिंग वाला पहनना चाहिए। जैसे मैं स्पेशली टॉप के बारे में बात कर रही हूँ, टॉप या फिर जो टी शर्ट्स हैं उनको हमेशा नॉर्मल फिटिंग में पहनिए या थोड़ा सा फिटेड पहनिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बॉटम वेयर थोड़ा लूज पहनोगे तो अपर वेयर आपका थोड़ा सा फिटेड होना चाहिए। उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। और उसके साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा दुबले या फिर बहुत ज़्यादा जो स्किनी बोलते हैं तो स्किनी नहीं लगोगे, आप नॉर्मल बिल्कुल फिटेड वाले लगोगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो अपर वेयर है वो थोड़ा सा ना फिटेड पहनना है। अगर आप बॉटम वेयर लूज पहन रहे हो तो आप क्रॉप टॉप वगैरह पहन सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो क्रॉप टॉप ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होता, वो भी नॉर्मल फिटिंग वाले होते हैं, तो उसको पहन सकते हो आप, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो कि स्लिप्स। आप सभी को पता है कि जो दुबली पतली लड़कियां होती है उनके ऊपर ना स्लिप्स, सभी स्लिप्स अच्छे नहीं लगते हैं। आपके पूरे जो आउटफिट है ना, स्पेशली जो स्लिप्स होता है, जो हैंड वाला एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है आपके पूरे बॉडी में ना। जो आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आप दुबले हो कि आप मोटे हो, वो आपका हैंड या और आपका जो लेग है और आपका नेक है यही डिसाइड करता है कि आप दुबले पतले हो या फिर आप फिटेड हो या फिर आप थोड़े मोटे हो। कैसे भी हो, आपका लेग, हैंड और आपका नेक डिसाइड करता है। तो आपको स्लिप्स कौन से पहनने चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा दुबले नहीं लगो। तो स्लिप्स में आपको, अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल है तो आप स्लीवलेस बिल्कुल पहनिए। स्लीवलेस में क्या होता है ना, जो आपका आर्म्स वाला एरिया होता है या फिर जो आपका शोल्डर वाला एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है, ये थोड़ा सा ना ब्रॉड दिखता है। तो ब्रॉड दिखने से आप थोड़े से नॉर्मल फिट लगते हो या आप थोड़े से नॉर्मल स्ट्रक्चर के लगते हो, बहुत ज़्यादा दुबले पतले नहीं लगते हो, थोड़े से ना फुले फुले से थोड़े से मोटे लगते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है किसी भी आउटफिट में। अगर आप इंडियन वेयर भी पहन रहे हो या फिर आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो, किसी भी आउटफिट पे अगर आप स्लीवलेस टॉप, टी शर्ट या कुछ भी वेयर करोगे तो काफ़ी अलग लगता है। चाहे आप कुर्ती पहन रहे हो, ब्लाउज वेयर कर रहे हो, स्लीवलेस ना आपको बहुत एक अच्छा सा जो बैलेंस लुक है ना, बैलेंस लुक देता है और आपका टोटल आउटफिट का जो लुक है ना वो बदल जाता है। तो स्लीवलेस पहनने में अगर आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप स्लीवलेस पहनिए। स्लीवलेस से आपका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। और ये वाला जो सामने वाला जो पोर्शन होता है, जैसे आर्म्स का या फिर शोल्डर वाला एरिया होता है, तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है, बहुत अच्छा सा लुक मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगते हो आप।
तो आप स्लीवलेस ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है या कुछ और इशू है, जैसे फैमिली इशू होता है किसी के घर में कि स्लीवलेस नहीं पहनना है, आप फुल स्लीव्स वाले आउटफिट पहन सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप फुल स्लीव्स वाले आउटफिट पहन रहे हो तो स्लीव्स हमेशा रफल होना चाहिए या थोड़े से पफ होना चाहिए या फ्रील की कोई डिटेलिंग होनी चाहिए स्लीव्स में। तो उससे काफ़ी अच्छा एक बैलेंस लुक मिलता है आपको, और आपका जो हैंड है ना वो थोड़ा सा फुला फुला सा लगता है, बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप एल्बो लेंथ तक के भी स्लीव्स पहन रहे हो तो उसमें भी आप थोड़ा फ्रील वगैरह की डिटेलिंग रखवा सकते हो, या इस साइड में थोड़े से ना वर्क रखवा सकते हो, वर्क वगैरह से, या फिर फ्लावर का कोई डिज़ाइन वगैरह रखवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वर्क ऐड करवाते हैं ना तो उससे काफ़ी अच्छा सा लुक मिलता है, और साथ ही साथ में ना आपका जो हैंड है बहुत ज़्यादा दुबला नहीं लगता है, स्किनी नहीं लगता है। तो आपको एक बैलेंस एक लुक मिल जाता है, एक अच्छा सा लुक मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक डिज़ाइन के ऊपर कि आपको नेक डिज़ाइन कौन से रखने हैं। अगर आप ब्लाउज पहन रहे हो, टॉप पहन रहे हो, टी शर्ट कुर्ती वगैरह पहन रहे हो, कोशिश करें कि आपका जो नेक लाइन है, नेक डिज़ाइन आप थोड़ा सा ब्रॉड रखें। जैसे थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह आप उसमें ऐड करवा सकते हो, आप उसमें रफल की डिज़ाइन रखवा सकते हो, आप उसमें पफ वगैरह ऐड करवा सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है रफल वाले या फिर पफ वगैरह की जो डिटेलिंग होती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। वो अच्छा भी लगता है दिखने में, और आपका जो बॉडी है वो भी काफ़ी हद तक के ना अच्छा दिखता है, बिल्कुल स्किनी नहीं लगता है। तो आप यहाँ से जो नेक वाला एरिया है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह ऐड करवा सकते हो, या रोल फ्रील थोड़ा पफ वगैरह रखवा सकते हो, जैसे आपने स्लीव्स वगैरह में रखवाया। अगर आप स्लीव्स वगैरह नॉर्मल रखवा रहे हो या फिर स्लीवलेस रखवा रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो आपका नेक है वो थोड़ा सा ना भरा भरा सा हो, या फिर टर्टल स्टाइल वाला नेक हो, हाई नेक हो, इस टाइप के जो आप आउटफिट पहन सकते हो, जिससे आपका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। विजिबल नहीं होने से ना आप स्किनी नहीं लगोगे। सभी को पता है जो स्किनी गर्ल्स है उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा उनका लेग और जो उनका नेक होता है वो एकदम पतला सा लंबा सा रहता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वो स्किनी लगते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ना आपका जो लेग है उसको थोड़ा छुपाना है, हाइड करना है, और आपका जो नेक है उसको थोड़ा हाइड करना है। ये दोनों ही अगर आपका कवर हो जाए, अगर आपने सही तरीके से आउटफिट पहना है जिससे ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो, तो आपका जो आउटफिट है वो परफेक्ट आउटफिट होता है, और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने जो आपको नेक डिज़ाइन बोला है तो ये सब नेक डिज़ाइन आप रखवा सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से आजकल गूगल में कुछ भी सर्च करो तो वो मिल जाता है। आप गूगल करके भी बहुत सारे नेक डिज़ाइन आजकल अवेलेबल है वो देख सकते हो, और अपने आउटफिट में वो रखवा सकते हो। बिल्कुल प्लेन ना रखवा के हमेशा ही ना थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा डिज़ाइन वाले नेक डिज़ाइन रखिए, जिससे आपको काफ़ी एक अच्छा सा लुक भी मिल जाता है, और आप जो स्किनी बॉडी है आपका वो भी विजिबल नहीं होता है। स्किनी की जगह पे आप बहुत ही अच्छे फिटिंग वाले, बहुत एक अच्छे स्ट्रक्चर वाली आपकी बॉडी दिखती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्रेस के ऊपर। ड्रेस आप सभी को पता है जो वन पीस वगैरह है वो पहनना आप सभी को अच्छा लगता है। स्पेशली स्किनी गर्ल्स को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम वन पीस कैसे पहने, उससे हमारा जो लेग है काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, हम दुबले दिखेंगे, या फिर हमारा हैंड बहुत ज़्यादा विजिबल होगा जिसकी वजह से हम बहुत दुबले लगेंगे। तो हम क्या पहन सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल पैक सा ही पहने, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर वन पीस पहनना आपको अच्छा लगता है तो आप नॉर्मल फिटिंग वाले वन पीस पहनिए, पर कोशिश कीजिए जो बॉडीकॉन ड्रेस है आप बॉडीकॉन ड्रेस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बॉडीकॉन ड्रेस जो होता है ना वन पीस में, वो आपके बॉडी से ना बिल्कुल चिपका हुआ होता है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्टली दिखाता है। तो अगर आप दुबले पतले हो, थोड़े स्किनी हो, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दुबला लगता है। स्पेशली जो स्किनी गर्ल्स है वो थोड़ा सा ना बॉडीकॉन ड्रेस को अवॉइड कीजिए। उनकी जगह पे आप ए लाइन की जो वन पीस है वो पहन सकते हो, आप गाउन पैटर्न के वन पीस पहन सकते हो, आप लेंथ वाले वन पीस पहन सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि आप नी लेंथ वाले ही वन पीस पहने। आप जो मिडी वन पीस होता है या फिर जो मिडी टॉप होता है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो दुबली पतली लड़कियां होता है अगर वो अपने लेग को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे तो उससे ना उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेकार दिखता है, और जो लेग वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, जिससे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्किनी लगता है। तो आप अगर नी लेंथ वाला वन पीस पहनेंगे तो सिर्फ आपका जो नीचे से लेग है, नी के नीचे सिर्फ वही वाला लेग आपका शो होगा। अगर आप मिडी वन पीस पहनते हो तो आपका आई वगैरह सब शो ऑफ होता है, उससे आपका जो लेग वाला पोर्शन है वो काफ़ी लंबा दिखता है, और लेग वाला पोर्शन जितना लंबा दिखेगा आप उतने ही स्किनी लगोगे।
तो आप कोशिश करें कि आप जब भी वन पीस पहने ना, नी लेंथ वाला वन पीस पहने आप, तो उससे काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। आपका वन पीस भी पहनना हो जाएगा और साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा स्किनी भी नहीं दिखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट फॉर द लिस्ट, कलर्स। तो अगर मैं आपको कलर्स के बारे में बोलूँ तो कलर्स, स्किनी गर्ल्स को हमेशा ही ना लाइट कलर वाले आउटफिट पहनना चाहिए। लाइट कलर से क्या होता है ना, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, बहुत बेकार नहीं दिखता है। अगर उसी की जगह पे आप थोड़ा डार्क कलर पहनते हो ना, डार्क कलर से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल दिखता है, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है। क्योंकि देखने वाले की नज़र ना हमेशा ना लाइट कलर से ज़्यादा हमेशा डार्क कलर पे पड़ती है। आपने देखा होगा कहीं बाहर भी आप जाते हो, पार्टीज वगैरह में भी जाते हो, तो लोगों की नज़र ना जो हाईलाइट कलर होता है ना, डार्क कलर उनके ऊपर पड़ती है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो आपको हमेशा लाइट कलर पहनना चाहिए। लाइट कलर से ना आपका बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा ना टैकी सा लुक नहीं मिलेगा आपको। अगर आप थोड़ा लाइट कलर पहनते हो तो उससे काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा और आपका जो बॉडी है ना स्किनी नहीं दिखेगा। उसी की जगह अगर आप डार्क कलर पहनते हो ना, तो डार्क कलर से आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्किनी लगता है और आपके बॉडी पे वो सूट भी नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा ही ना लाइट कलर पहने, या फिर जो कलर का टोन होता है, टोन वाले कलर को आप पहन सकते हो, टिंट वाले कलर को पहन सकते हो, जो लाइट शेड में होता है उन कलर को आप पहन सकते हो। तो यही कुछ सिंपल से पॉइंट है जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने में या फिर एक अच्छा सा लुक क्रिएट करने में। तो अगर आपको इन पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट और किसी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।